प्यारे बच्चों, एक जंगल के दरख्त पर चिड़ा चिड़िया का घोंसला था। इसी दरख्त की खो में गिलहरी अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़ा चिड़िया का घोंसला तिनकों से बना था जो अक्सर बरसात में बह जाता। कभी बारिश में इनके घोंसले में इतना पानी जमा हो जाता कि दिन भर चिड़ा चिड़िया मिलकर पानी निकालते रहते, जबकि गिलहरी का घर तने में होने की वजह से महफूज रहता। चिड़िया को ये बात खटकती थी। उसने एक दिन चिड़े से फरमाइश की कि तुम भी अपने घोंसले के ऊपर तिनकों की छत डाल लो ताकि बरसात में हमारा घर महफूज रहे। चिड़ा चिड़िया की फरमाइश सुनकर परेशान हो गया, लेकिन इसने हिम्मत करके घोंसले पर तिनकों की छत डाल ली। चिड़िया खुश हो गई। ये हुई ना बात मेरे सरताज। कुछ दिन बाद चिड़िया ने देखा कि बी गिलहरी के घर में आराइश का नया सामान आया है। नर्म नर्म गद्दे, सोफे देखकर उसका भी दिल ललचाया कि इसके पास भी ऐसे ही सोफे और गद्दे होने ही चाहिए। रात को जैसे ही चिड़ा घर में दाखिल हुआ, चिड़िया ने फरमाइश की फहरिस्त सामने रख दी। चिड़ा परेशान हुआ कि इतने छोटे से घर में इतना सामान आखिर लाकर रखेगा कहाँ, लेकिन चिड़िया की फरमाइश के आगे वो एक बार फिर चुप हो रहा। कुछ दिन बाद चिड़िया ने देखा कि बी गिलहरी के घर में नए पर्दे आए हैं। बस फिर क्या था, उसे भी अपने घर में पर्दों की जरूरत महसूस होने लगी। रात में थका हारा चिड़ा घर आया तो उसने पर्दों की फरमाइश कर दी। चिड़े ने सोचा चिड़िया से बहस बेकार है, जो कह रही है चुपचाप कर दो। इस तरह बी चिड़िया के घर में भी नए पर्दे आ गए और चिड़िया खुश हो गई। ये हुई ना बात मेरे सरताज। दिन गुजरते रहे। एक दिन चिड़िया ने देखा कि बी गिलहरी के घर में एक बड़ा सा रेडियो आया है। गिलहरी रोज इसमें गाने सुनती। चिड़िया का भी दिल चाहता कि इसके भी घर में रेडियो होना ही चाहिए। इसने सोचा कि बी गिलहरी से जाकर मालूम करूं कि आखिर इसने रेडियो कितने का खरीदा है। ये सोचकर वो बी गिलहरी के घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि बी गिलहरी अपने बच्चों के साथ रेडियो के गाने पर खूब उछल कूद कर रही है। It's the time to disco. Oh oh oh. It's the time to disco. Oh oh oh. It's the time to disco. Oh oh. बी गिलहरी ने जब चिड़िया को दरवाजे पर खड़ा देखा तो बड़े रख रखाव से उसे अपने घर बुलाया। घर क्या था, एक छोटा सा महल था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। चिड़िया ने पूछा, आज तुम्हारे घर से इतनी शोर की आवाजें आ रही हैं, खैरियत तो है? बी गिलहरी बोली, बस बहन क्या बताऊं, घर में बैठी बैठी मोटी हो रही थी। बी खरगोशनी ने मशवरा दिया कि मूंगफली और अखरोट खाने के बजाय रेडियो पर गाने सुनकर उछल कूद करो, वजन कम हो जाएगा। बस वही रेडियो पर गाने सुनकर डिस्को कर रही थी। चिड़िया ने यह सुना तो दिल में ठान ली कि वो भी आज चिड़े से रेडियो की फरमाइश करेगी और घर में डिस्को करेगी। रात में चिड़ा घर आया तो चिड़िया ने उसे अपनी नई फरमाइश बताई। चिड़े को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि चिड़िया की फरमाइशें तो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही हैं। वो उठा, सामने रखा डंडा उठाया और आंखें निकाल कर चिड़िया की तरफ बढ़ा और जोर से चिल्लाया, बोल अब करेगी डिस्को, अब करेगी डिस्को, बोल करेगी डिस्को। चिड़िया चिड़े को गुस्से में देखकर सहम गई और आइंदा के लिए फरमाइशें करना भूल गई। प्यारे बच्चों, बड़े कहते हैं बिना सोचे समझे किसी की हिरस करना जरूर खराबी लाता है।